वेलकम स्टूडेंट। सब तो पहला आप सब मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसीं चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करके उस दे नाल दा बैल आइकन जरूर प्रेस कर दिओ तां जो साडीआं सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकण। अज गल करांगे 6th क्लास दे 3rd चैप्टर जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स यानी कि संख्यावां नाल खेडना। उस दे अंडर गुणज ते गुणनखंड यानी कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स दी। फिर उस तो बाद इसनूं यूज़ करके आप एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस नूं सॉल्व करांगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, सब तो पहला गल करते हैं फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड दी। गुणनखंड जिहड़ा वर्ड है यह दो वर्ड्स तो मिलके बनिया है, गुणन अते खंड। खंड मैंने हुंदा हिस्सा यानी कि पार्ट, गुणन यानी कि वो वाले हिस्से जिन्हां दी आपां करनी है गुणा। सो इत्थों मोटा मोटा जो आइडिया लेना होवे तां तुसीं गुणा दा आइडिया लै सकदे हो। ओके, हुण की बनिया हिस्सियां दी गुणा, हिस्सियां दी गुणा तो वह बन जाएगा अपने को गुणनखंड। सो ये एग्जाम्पल लैने आप एक नंबर सपोज करते हैं से 6 नंबर कंसिडर किया 6 मिलता है 2 ते 3 की गुणा तो आपको पता है। यदा मतलब 2 और 3 6 दे ऐसे दो खंड यानी कि हिस्से हो गए जिन्हों की गुणा करे तो आपको 6 मिल रहा है। इट मीनस 2 और 3 दोनों ही 6 दे कहलाणगे गुणनखंड। 2,3 संख्या 6 दे गुणनखंड हैं। 2,3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। हाँ जी, की 6 आपां किसी होर तरीके नाल भी प्राप्त कर सकते हैं या 6 दे होर गुणनखंड भी हो सकते हैं। अगे गल करिए तो हाँ जी, आपां नूं पता है जिहड़ा 6 है वह 1 ते 6 नूं गुणा करे तो भी मिल जाता है। यानी कि 6 दे होर दो टुकड़े जिहड़े आपां कर सकते हैं 1 ते 6 दे रूप च भी कर सकते हैं। इट मीनस 1 ते 6 भी इस संख्या 6 दे बन जाणगे गुणनखंड। 1,6 संख्या 6 दे गुणनखंड हैं। मीनस 1,6 आर फैक्टर्स ऑफ 6। होर आपां कोई संख्यावां नहीं लभ सकते जिन्हां तो गुणा करके आपां नूं 6 मिले। सो कुल मिला के अपने कोल 6 दे किहड़े-किहड़े फैक्टर्स हो गए 1 2 3 एंड 6। सो इत्थे लिख सकते हैं 1,2,3,6 आर ऑल फैक्टर्स लिख सकते हैं। यानी कि सारे दे सारे जिहड़े ये सीगे यही पॉसीबल सीगे अपने को। आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 आर ऑल पॉसीबल फैक्टर्स भी कह सकते हैं आपां इत्थे। आर ऑल पॉसीबल फैक्टर्स ऑफ 6। हाँ जी, यानी 1 2 3 6 जिहड़े ने ये 6 दे कुल गुणनखंड ने अपने कोल। अगे गल करदे हां हुण जिहड़ा 6 है ओह आपां नूं पता है कि उसदे किहड़े-किहड़े गुणनखंड आ गए 1 2 3 ते 6। इट मीनस जेकर मैं संख्या 6 नूं इन्हां चारां चों जिहड़े गुणनखंड आ चुके ने इन्हां चारां चों किसे नाल भी भाग देऊंगा तां 6 दी पूरी भाग होवेगी। जिवें 6 नूं 1 ते डिवाइड करिए 1 दे पहाड़े च 1 छीका सो 0 बाकी आ गया। जदों बाकी 0 आ गया या इत्थे काटी लिख सकते हो तुसीं। इट मीनस जिहड़ा 6 है वह इस संख्या ते पूरा वंड हो रहा है। इसी तरह जदों 6 नूं करांगे 2 ते डिवाइड अगले फैक्टर ते 2 तीए 6 सो इस केस च भी 0 बाकी आएगा। इसी तरह जदों इनू 6 नूं 3 ते डिवाइड करांगे या 6 ते डिवाइड करांगे उन्हां केसेस दे विच भी अपने कोल बाकी 0 आएगा। इट मीनस कोई भी संख्या अपने गुणनखंडां ते पूरी वंड हुंदी है यानी पूरी डिवाइड हुंदी है अपने फैक्टर्स दे नाल कोई भी संख्या। सो एक प्रॉपर्टी होगी, आप लिख लेने। कोई संख्या
अपने गुणनखंड नाल अपने गुणनखंडां नाल पूरी पूरी वंड हुंदी है। मीन्स एनी नंबर is divisible by its फैक्टर्स। सो 6 है जिहड़ा वो सारियां नाल अपने गुणनखंडां नाल वंड होएगा। इसी तरह कोई होर संख्या भी जेकर आपां 6 तो इलावा लईए तां वो संख्या भी उस संख्या के सारे फैक्टर्स यानी गुणनखंडां दे नाल पूरी पूरी डिवाइड होएगी यानी कि वंड होएगी। इस नूं आपां ये भी कह सकते हैं कि 6 2 जिहड़ा 6 है वह 1 2 3 6 नाल पूरा पूरा वंड हुंदा है। या आपां ये कह सकते हैं जेकर इधरों गल करिए तो जिहड़ा 1 है वह 6 नूं पूरा पूरा वंडेगा, तो इधरों गल करिए संख्या वालों वड्डी संख्या वालों तो आपां कह सकते हैं कि 6 है जिहड़ा वह अपने गुणनखंडां नाल पूरा पूरा डिवाइड होएगा या वंड होएगा। हाँ जी, अगे गल करते हैं कि जिहड़े आपां संख्या 6 के गुणनखंड देखे यानी फैक्टर्स देखे उन्हां चों या तां जिहड़े गुणनखंड होणगे फैक्टर्स होणगे ओह उस संख्या तो 6 तो छोटे होणगे या वध तो वध एक जिहड़ा फैक्टर है एक गुणनखंड संख्या दे बराबर हो सकता है। सो इत्थे आपां लिख सकते हैं किसी संख्या दे गुणनखंड उस तो छोटे जां उस दे बराबर हो सकते हैं। मीन्स फैक्टर्स of a number are either smaller or equal to the number itself। ओके, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ईदर स्मॉलर यानी कि किसी संख्या दे गुणनखंड आर ईदर स्मॉलर या तो उस तो छोटे और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ या संख्या दे बराबर हो सकते हैं। संख्या तो वड्डे नहीं हो सकते कदे भी गुणनखंड उसदे, यानी कि फैक्टर्स संख्या तो नहीं वध सकते, वध तो वध संख्या दे बराबर आ सकते हैं या उस तो छोटे रहणगे। हुण आपां किसी होर संख्या दे गुणनखंड लैंदे आ। सपोज आपां लैंदे आ गुणनखंड 14 दे, तो आपां नूं पता 14 नूं लिखिया जा सकता है 1 गुणा 14 या फिर 14 आंदा है 2 गुणा 7 करके। सो इट मीनस 14 के फैक्टर्स किहड़े किहड़े होए 1 2 7 ते 14। फिर आपां लैंदे आ किसी होर संख्या के गुणनखंड, सपोज करो 25 दे 25 मिलता है आपां नूं 1 गुणा 25 करके या फिर 25 आंदा है अपने कोल 5 गुणा 5 करके। सो इत्थे देखिए तो 25 के गुणनखंड किहड़े होए 1 5 25। सो आपां हुण इत्थे 3 एग्जाम्पल्स कर लिया घट्टो घट्ट जिन्हां दे आपां फैक्टर्स लिखे ने संख्यावां दे। हुण हरेक केस दे विच आपां देखदे हां इस च 1 आ रहा है, फैक्टर्स दे विच इस च भी 1 मौजूद है, इस च भी 1 मौजूद है। हाँ जी, होर कोई नंबर आवे ना आवे 1 तो हर एक बार आ रहा है, यानी इट मीनस इत्थों यह गल क्लीयर हो रही है कि जिहड़ा 1 है यानी 1 है वह हर एक संख्या का एक गुणनखंड हुंदा है। सो लिखते हैं अगे 1 हरेक संख्या का
गुणनखंड हुंदा है। मीन्स 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो इत्थों ये पता चल गया आपां नूं। ते नाल ही आपां देखिए जदों आपां फैक्टर्स लिखते हाँ तो जदों ये 14 के फैक्टर लिखे 14 आ रहा है विच, 25 के फैक्टर लिखे तो उन्हां च 25 आ रहा है, 6 के फैक्टर्स लिखे सी तो उन्हां च 6 प्रेजेंट सी। इट मीनस इत्थों ये क्लीयर हुंदा है कि हर एक संख्या यानी हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर यानी अपने आप का गुणनखंड जरूर हुंदा है। सो एक प्रॉपर्टी होर आ गई अपने कोल, हरेक संख्या अपने आप दी गुणनखंड हुंदी है। यानी एवरी नंबर is a factor of itself। सो आपां हुण तक जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ कीतियां वो देख लैंदे आ। पहलां तां जदों किसी नंबर्स दे आपां फैक्टर्स लिखदे आ उसदे सारे फैक्टर्स उस तो या तो छोटे हुंदे आ जिवें इत्थे देखिया सी, या वध तों वध उहदे बराबर हो सकदे आ। सो सारे छोटे फैक्टर या फिर उहदे बराबर। ते जिहड़े फैक्टर्स हुंदे आ ओह जिस संख्या के फैक्टर है उस संख्या नूं पूरा पूरा डिवाइड करदे ने, पूरा पूरा वंडदे ने। फिर अगे आपां गल कीती कि जिहड़ा संख्या एक है वह हरेक संख्या का गुणनखंड हुंदा है। सो 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ते लास्ट आपां प्रॉपर्टी कीती इत्थे हरेक संख्या अपने आप की गुणनखंड हुंदी है, यानी कि एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हुण आपां गल करदे हां गुणज यानी कि मल्टीपल्स। ओके मल्टीपल्स, हाँ जी इत्थों देखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जिहड़ा वर्ड आया यह आया अपने कोल मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का मीनिंग हुंदा है गुणा करनी, गुणा करना। ओके जदों आपां कोई संख्या लैने आ, सुपोज 3 ले लिया मैं, जेकर मैं उन्होंने अगे 1 2 3 4 दे नाल इस तरह गुणा करी जावां तो मैनू मिलेगा 3 तो 1 नाल गुणा करे तो 3, 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 6, 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 9, 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 12। इस तरह ही अगे चलता जाएगा। जेकर मैं जिहड़े नंबर नाल 3 नूं मल्टीप्लाई कर रहा वो नंबर वधाई जाऊँगा तो इस तरह के जिहदे नाल ओह मल्टीप्लाई होने तो बाद इस तरह ये संख्यावां वधदियां जाणगियां। यही कहलांदे ने किसी नंबर दे मल्टीपल्स यानी कि गुणज। सो तुहानूं पता लग गया होना गुणज की हुंदे ने, किसी भी संख्या दी 1 2 3 4 इस तरह उन्हां संख्यावां नाल गुणा करते जाना ही दिंदा आपां नूं उस संख्या दे गुणज यानी कि मल्टीपल्स। ते ये चलते जाते हैं। इट मीनस जिहड़े मल्टीपल्स हुंदे ने किसी संख्या दे यानी गुणज हुंदे ने वो कदे भी खत्म नहीं हुंदे, यानी वो अणगिणत हुंदे ने। सो प्रॉपर्टी आ गई अपने कोल किसी संख्या दे गुणज अणगिणत हुंदे हन। अणगिणत नूं बोलदे आपां इनफाइनाइट। There are infinite multiples of a number। अच्छा फिर होर की आपां देखिया इत्थे 3 दे मल्टीपल लिखे, आपां किसी होर संख्या दे मल्टीपल लिखते हैं। सपोज करो 5 दे लिखते हैं, 5 दे मल्टीपल्स लिखते हैं 5, फिर 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25 सो ऑन। इस तरह चलते जाएंगे।
ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਸ 5 ਤੋਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ 3 ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਜਾਂ ਗੁਣਜ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਣਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੰਖਿਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੁਣਜ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So every number is a multiple अपने आप दी एक गुणज हुंदी है। is a multiple of itself। सो ये चीज़ आप देख ली इत्थों। ते जदों किसी संख्या के गुणज लिखते हैं तो सब तो छोटा गुणज संख्या खुद हुंदी है, बाकी सारे गुणज उस संख्या तो वड्डे हुंदे ने। सो इत्थे वो भी प्रॉपर्टी लिख लेंदे आ। सो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ईदर greater than or equal to the नंबर, यानी कि गुणज किसी संख्या के गुणज ईदर ग्रेटर दैन या तो वड्डे हुंदे ने या और यानी कि जां इक्वल टू द नंबर, नंबर यानी संख्या के बराबर हुंदे ने। सो आप देखिया ही है, या तो संख्या के बराबर हो गया उसका कोई गुणज या उस तो वड्डे हुंदे ने। सो इसे चीज़ नूं आपां लिखिया उहदे सामने प्रॉपर्टी बना के। सो इहनूं पंजाबी च लिख सकते हैं आपां, किसी संख्या दे गुणज उस दे बराबर जां उस तो वड्डे हुंदे हन। ठीक है जी। सो ये तीजी प्रॉपर्टी सी। हाँ जी, इत्थे आपां देखिया कि जिहड़े किसी संख्या के गुणज हुंदे ने अणगिणत हुंदे ने, पर उत्थे जिहड़े आपां गुणनखंड की गल कीती सी, गुणनखंड किसी भी संख्या के सीमित होणगे, कुछ खास ही गुणनखंड होणगे किसी संख्या के, यानी फैक्टर जिहड़े ने वो थोड़े जे होणगे, पर जिहड़े गुणज होणगे यानी कि मल्टीपल्स होणगे वो अणगिणत हुंदे हैं किसी संख्या के। सब तो पहला आंदियां ने अपने कोल अभाज्य संख्यावां यानी कि प्राइम नंबर्स। जेकर आपां दो नूं देखीए तां आपां किस तरह लिख सकते हैं? दो नूं लिख सकते हैं 1 गुणा 2 करके। हुण क्योंकि 2 है जिहड़ा वो 1 दे पहाड़े च भी आंदा है, 2 दे पहाड़े च भी आंदा है। सो ये दोनों ही 2 दे बन जाणगे फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। सो कितने गुणनखंड हुए अपने कोल? 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड मीन्स 2 फैक्टर्स। फिर अगे देखते हैं आपां 3 नूं। 3 मिल सकते आपां नूं 1 गुणा 3 करे ते मीन्स 1 ਅਤੇ 3। इसे तरह जिवें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 2 2 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 3 1 ਤੇ 3 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 2 फैक्टर्स यानी कि 2 गुणनखंड। अगे गल करिए आपां 4 दी। 4 आपां नूं मिल सकदा है 2 गुणा 2 करके या फिर 1 गुणा 4 करके। सो आपां नूं कितनियां संख्यावां अलग अलग दिख रही ने? 1 आहा
एक आह ते दो 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 बार आ रहा, उन्हां चों एक बारी आपां कंसीडर करांगे। सो इहदे कितने फैक्टर होए अपने कोल? 3 गुणनखंड होए, यानी कि 3 फैक्टर्स। अगे गल करिए 5 की, तो 5 मिलता है आपां नूं 1 गुणा 5 करके ही, होर कोई तरीका नहीं। सो इहदे विच कितने फैक्टर होए? 2 फैक्टर्स। सो इत्थे सिर्फ मैं 2 लिख देना, 2 फैक्टर्स यानी कि 2 गुणनखंड। अगे 6 की गल करिए तो 6 मिलता है आपां नूं 1 into 6 करके या फिर 2 into 3 करके। सो उत्थे कितने फैक्टर होए? 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स। सो इस तरह आप देखते हैं कि कुछ संख्यावां दे तां सिर्फ 2 ही गुणनखंड आ रहे ने, कुछ संख्यावां दे गुणनखंड 3 ने या फिर 4 भी ने अपने कोल, जिन्नियां आपां हुण तक डिस्कस कीतियां। सो इन्हां विचों जेड़ियां तां संख्यावां दे सिर्फ 2 गुणनखंड होणगे, यानी कि 2, फिर अगे 3, फिर अगे 5। इस तरह दीयां जेड़ियां संख्यावां हुंदियां ने, इस तरह दे नंबर्स जेड़े हुंदे ने, उन्हां नूं बोलदे आं आपां प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्यावां। सो अभाज्य संख्यावां दी डेफिनेशन अपने कोल की बनदी है? ओ संख्यावां जिन्हां दे सिर्फ 2 गुणनखंड होण, उन्हां नूं अभाज्य संख्यावां कहंदे हन। मीन्स numbers, those numbers which are having only 2 factors are called prime numbers। सो उन्हां नूं आपां बोलदे हां प्राइम नंबर्स। इट मीनस 2 3 5। सो एग्जांपल दे विच इन्हां नूं लिख लैंदे हां 2 3 5, इस तो बाद 7 11 13। सो इह चलते जांदे ने, ते 1 तो लैके 100 तक जिहड़ियां संख्यावां ने, उन्हां दे विचों जिहड़े अभाज्य संख्यावां ने या प्राइम नंबर्स ने, उन्हां नूं लभण दे लई इरेटसथीन्स ने जिहड़ा मैथड कीता है, जिन्हों बोलिया जाता है इरेटसथीन्स दी छलनी या फिर सीव ऑफ इरेटसथीन्स, उसके बारे जिहड़ी सैपरेट वीडियो है वो बनाई हुई है कि 1 तो लैके 100 तक संख्यावां दे विचों प्राइम नंबर्स किस तरह लभे जा सकते हैं। वो वीडियो तुसी आई बटन जिहड़ा तुहाडी इस वीडियो की स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा होएगा, उत्थे जाके तुसी वो वीडियो भी देख सकते हो। हाँ जी, ये तो हो गया अपने कोल प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्यावां 2 तो शुरू हुंदियां ने। 2 तो पहला भी तो एक संख्या आंदी है अपने कोल 1। जेकर ओदी गल करिए 1 नूं की लिखिया जा सकता है? 1 गुणा 1, यानी 1 into 1। ओदे कितने गुणनखंड होए? 1 गुणनखंड होया सिर्फ 1 फैक्टर। हुण जेकर ओदा 1 फैक्टर है, यानी 1 गुणनखंड है, इट मीनस वो अभाज्य संख्यावां दे विच शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अभाज्य संख्यावां दे विच तां कितने फैक्टर होने चाहिए ने? 2 गुणनखंड, यानी कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए ने। बट इहदा तां इक्को ही गुणनखंड है, इक्को ही फैक्टर है। सो 1 है जिहड़ा ओह एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी ओह अभाज्य संख्या नहीं है अपने कोल। सो इत्थे तक आपां कर लिया कि एक अभाज्य नहीं है। संख्या 1 अभाज्य नहीं है, यानी 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इधर लिख लेते हैं 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो ये तुसी याद रखना है
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 6, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ 4 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਮਿਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 3 ਗੁਣਨਖੰਡ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਨਖੰਡ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ओके, इंग्लिश की गल करिए तो दोज नंबर्स which have more than यानी ज्यादा, then यानी तो, more than 2 यानी 2 तो ज्यादा, 2 factors are called composite numbers। सो यदि एग्जांपल आ गया अपने कोल 4 6, उस तो बाद 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, सो इस तरह चलते जाएंगे। ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ 4। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2। ਜਿਹੜਾ 1 ਸੀ ਉਹ ਅਭਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਭਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਭਾਜ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਵੰਡ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ। ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 2 ਤੇ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ 0। ਸੋ 0 ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4, ਫਿਰ 6, ਫਿਰ 8, ਫਿਰ 10, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖੀ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ those numbers
which are divisible, divisible, divisible by 2 are called even numbers. सब तो छोटा इवन नंबर यानी सब तो छोटी जिस संख्या होंगी है 2, सब तो वड्डी जिस संख्या ਆਪਾਂ नहीं ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। एग्जाम्पल आप पहले ही लिख ली है, यही तुम रिपीट कर सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। अगे आंदियां ने अपने कोल टांक संख्यावां, अगली तरह दी संख्यावां ने जिहड़ियां टांक संख्यावां, जिन्हां नूं आपां बोलदे हां ऑड नंबर्स। ओके, ये की हुंदियां ने? हाँ जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ 2 ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। those numbers या numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers. Odd numbers. So ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 1 3 5 7 9 11 13 16 ਇਹ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਾਂਕ ਯਾਨੀ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 2 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1 3 5 7 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 2 4 6 8 10 ਸੋਨ, ਇਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ।